नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको करेला की खेती का एक ऐसा मॉडल दिखाने वाला हूं जिसमें लागत कम और मेहनत ज्यादा है। अगर हम इसको मोटा मोटा कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जंगली मॉडल पे यहाँ पे खेती की गई है। यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है तार और प्लास्टिक का जो वायर है उसकी सहायता पे यहाँ पे खेती की गई हुई है। उत्पादन आप देख सकते हैं कि इतना उत्पादन यहाँ पे हुआ है कि आमतौर पर इतना उत्पादन ले पाना जो है वो आसान नहीं होता। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह की जो करेला की खेती है वो कैसे की जाती है इसके बारे में जो है डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ कि मिट्टी कैसे तैयार करें, खेत कैसे तैयार करें, कीट और बीमारियां कौन कौन सी आती हैं इनको कैसे नियंत्रित करें, कीट और रोगों से जो है फसल को कैसे बचाएं, उत्पादन कितना होता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ से जो है आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए जो है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करें। करेले की जो खेती है उसके लिए दोमट और बलुई मिट्टी जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। जो मिट्टी का पीएच मान हो 6 से 7 के बीच का होना चाहिए। और अगर तापमान की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि जो खेत की तैयारी है वो हम किस विधि से करेंगे। करेला की खेती के लिए जो है खेत की तैयारी करने जा रहे हैं तो 1-2 बार जो है जुताई कर लेनी चाहिए, चाहे कल्टीवेटर से, देसी हल से जो है गहरी, ताकि जो खरपतवार है उनको अच्छे तरीके से निकाला जा सके। अगर खरपतवार जो है खेत में रहेंगे तो बाद में घास उग जाएगी। उसका एक बढ़िया जुगाड़ होता है कि बहुत सारी ऐसी मार्केट में दवाएं हैं, आप उनका स्क्रीन पर नाम देख रहे हैं कि ये जो है अगर खेत में जो है खरपतवार उग गए हैं तो उनको पहले मार दीजिए, जो घास है वो जल जाएगी। उसके बाद जो है आपको जुताई करनी चाहिए। 1-2 जुताई कर लीजिए। फिर अगर 1 एकड़ आपका खेत है तो लगभग 8 से 10 टन, 1 टन में जो है वो लगभग 10 क्विंटल होते हैं। 100 से 150 क्विंटल जो है प्रति एकड़ सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा ही है, अगर इससे ज्यादा भी आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, वो डाल सकते हैं। उसके बाद जो है मिट्टी को भुरभुरा बना लीजिए। अगर आपकी जो मिट्टी बलुई है, रेतीली है तो 1-2 बार में ही भुरभुरी हो जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी सी कठोर है, जैसे कि वो नदी किनारे की होती हैं, जड़ोल होती हैं, काली होती हैं, तो थोड़ी सी कठोर होती हैं, वहां पे 1-2 जुताई जो है आपको और करना होता है। गोबर की खाद के अलावा अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, ढैंचा है, नीम की खली है, कोई सी भी जो हरी खाद है ना उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है किसान भाइयों बात आती है कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें। तो किस्में देखिए, किस्में 2 तरह की होती हैं। एक होती है जो प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं, ज्यादातर किसान लोग वही लगाते हैं। कुछ सरकारी कंपनियां हैं या फिर कुछ सरकारी शोध संस्थान हैं जो कि नए नए जो बीज हैं उनको वो बनाते हैं। तो उसमें कई सारी किस्में, जैसे पूसा हरित हो गई, अर्का हरित हो गई, अश्विनी अर्का हो गई, या फिर अर्का अश्विनी करके भी एक वैरायटी आती है, पूसा 2 मौसमी है, ये हो गई। और अगर हम प्राइवेट किस्मों की बात करें ना, न्यूनहेम्स की ग्रीन लॉन्ग हो गई, माइको की करेला हाइब्रिड 64 हो गई, सिजेंटा की बिटर गार्ड हाइब्रिड हो गई, या फिर इंडस की 22 हो गई। ये कई तरह की जो किस्में हैं इनका जो है किसान भाइयों आप चुनाव कर सकते हैं। हमने आपके जो कुछ अच्छी क्वालिटी की जो है करेला के बीज, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड या खेती में प्रयोग होने वाले मैनुअल रूप से खरपतवार नियंत्रण के कुछ बहुत ही अच्छे टूल जो है लिंक कर रखे हैं, तो आप वहां से जो है उनका भी चुनाव कर सकते हैं। तो ये तो हो गई किस्में। अब इनमें से कौन सी किस्मों का चुनाव करें। देखिए, आप उसी किस्म का चुनाव कीजिए जो किस्म जो है आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है किसान भाइयों सिजेंटा की वैरायटी है और उत्पादन जो है इसका भी काफी अच्छा ही यहाँ पे हो रहा है। अब बात आती है करेला की जो बुआई हो कब की जाती है और किस विधि से की जाती है। देखिए, करेला की जो बुआई हो 2 बार की जाती है। पहली बार जो है गर्मी के लिए की जाती है, वो आमतौर पे जो है जनवरी से फरवरी मार्च तक की जाती है पूरी गर्मी के लिए, और बरसात के लिए जो है जून और जुलाई में की जाती है। तो हमारे यहाँ जो ज्यादातर किसान भाई गर्मी में करते हैं वो जमीन पे ही करते हैं, जो मचान विधि से करते हैं वो बरसात में करते हैं। तो ये जो है ये बरसात की ही है। अब आपने जान लिया कि बुआई का तरीका जो है यहाँ पे क्या होता है। अब बात आती है कितना प्रति एकड़ बीज लगने वाला है। जो बीज है उसको हमें कैसे उपचारित करना चाहिए। 1 एकड़ जो है अगर करेला की खेती कर रहे हैं और आपका जो बीज है वो हाइब्रिड है तो आपको लगभग 2.5 किलो से जो है 3 किलो का बीज लगने वाला है। और बीज को अगर आप उपचारित कर लेते हैं फंगीसाइड, जैसे कैप्टन हो गया, बेबिस्टीन हो गई, कार्बेंडाजिम हो गया, सिंपल आपको लेना है 4 से 5 ग्राम जो है लेना है। और इसके साथ में जो है आप ट्राइकोडर्मा विराइड भी मिला सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि अगर आप इसको अच्छे से उपचारित करके बोएंगे तो बाद में जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई कीट और बीमारी जो है वो आपको छू भी नहीं पाएगी। अब बात आती है कि करेला की फसल में जो है हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए, बेसल डोज में कौन सी खाद डालें,
फूल आते समय कौन सी डालें, जब जो है फूल खिल रहे हो तब कौन सी खाद डालें। तो देखिए बुआई के समय प्रति एकड़ जो है अगर आपने अच्छे से गोबर की खाद डाल रखी है तो आपको जो है बुआई के समय आप लगभग 50 किलो जो है DAP डाल सकते हैं, 25 से 30 किलो जो है MOP पोटाश डाल सकते हैं, 10 से 15 किलो जो यूरिया है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है कैल्शियम या ह्यूमिक एसिड का भी जो है साथ में प्रयोग करते हैं, तो मिट्टी के अनुसार जो है आप वो कर सकती हैं। ये करने के बाद जो है आपको जो है बुआई कर देनी है। बुआई के बाद आती है बात सिंचाई की। तो बरसात में जो अगर खेती कर रहे हैं, गर्मी में कर रहे हैं तो 7 से 8 दिन के अंतराल पे करते रहिए। बरसात में जो है सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आप देख रहे हैं जबकि हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं फिर भी आप देख रहे हैं कि मैं भी यहाँ पे भीगा हुआ हूँ और यहाँ पे भी देखिए पानी जो है वो लगातार टपक ही रहा है। तो सिंचाई की जरूरत बरसात में पड़ती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है कीट और रोगों के नियंत्रण की जरूरत पड़ती है और खाद सही से देना होता है। बात आती है कि बुआई हमने कर दी, पौधा इतना बड़ा हो गया, अब उसमें क्या करें। देखिए अगर आपको जो पौधा है वो 6-7 पत्तियों का है तो उसको ग्रोथ करने के लिए जो है आप NPK का स्प्रे करते हैं, जैसे NPK 19-19-19 होती है, या कई तरह के जो है PGR होते हैं जिसमें जो है ह्यूमिक एसिड, बोरॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कई तरह के तत्व होते हैं। उससे क्या होता है जो पौधा है वो भी बहुत तेजी से ग्रोथ करता है और जब फूल फल आते हैं तो वो भी काफी अच्छी मात्रा में आते हैं। करना होता है कि DAP यूरिया जो है मिट्टी में लगा के पौधे के थोड़ा सा 7-8 सेंटीमीटर दूर जो है लगा देते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे मिट्टी गाड़ देते हैं, मतलब मिट्टी जो है यहाँ पे लगा देते हैं। एक प्रति पौधे जो है यहाँ पे 60-8 दफे जो है मिट्टी लगाई गई है। ऐसे ही पूरे खेत में जो है आप देखेंगे तो हर तरफ जो है ये मिट्टी लगी हुई है, ये आपने लगा दी। इसके बाद जैसे ही 40-42 दिन होंगे ना तो आप देखेंगे जो थोड़े थोड़े जो फूल हैं वो आपके खेत में आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको 40-60 दिन के बीच में जो है एक बार आप यूरिया और दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको कोई खाद डालने की जो है जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको स्प्रे करना होता है। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कैसा कौन सा स्प्रे जिसको कि आप अगर हर 8 से 10 दिन के अंतराल पे करते रहेंगे तो कोई फूल और फल जो है वो खराब ही नहीं होगा। लेकिन उससे पहले हम एक बीमारी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कौन कौन से कीट आते हैं उनको समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें जो है कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं फल मक्खी की, जिसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। जो फ्रूट फ्लाई होता है वो क्या होता है, फल मक्खी क्या होती है और इसको जो है कैसे नियंत्रित करें। देखिए फल मक्खी जो होती है वो मुलायम फूल और फल पे आती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। हल्का सा जो है इसको चाट जाए इसके अंदर चली जाए ना तो पूरा फल जो है वो खराब हो जाता है। ऐसे ही जो है आपको इसमें पूरे खेत में देखेंगे तो 4-6 फल से जो है ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कीट कहीं लगा हुआ है जिससे आप देखेंगे कि जो ये देखिए अंदर जो है इसके फल मक्खी खा गई है, इसको सुंडी खा गई है, जिससे कि पूरा पूरा जो फल है वो खराब हो गया है। अगर फल मक्खी की समस्या जो है आपके खेत में दिखाई दे रही है करेला की फसल में, तब उसके लिए जो है किसान भैया आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए, आपको जो है स्पाइनोसेड लेनी चाहिए और उसका जो है स्प्रे करना चाहिए। स्पाइनोसेड जो है कितनी मात्रा में, देखिए स्पाइनोसेड जो है आपको 45% 80 वाला लेना है और 1 लीटर में जो है आधा ml मिलाकर जो स्प्रे करेंगे। इसके अलावा जो है मिथाइल यूजिनॉल टैप जो होता है वो लगा सकते हैं। नीले पीले टैप होते हैं जो कि कीट को बीमारियों को जो अटैक करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उसको भी जो है आप ले सकते हैं। ये माहू की यहाँ पे आप देख रहे हैं, आमतौर पर पूरा माहू नहीं बोल सकते लेकिन हल्के हल्के ऐसे जो है निशान बनते हैं और इस पे जो है माहू बोलते हैं या फिर कुछ जगह पे जो है इसको एफिड बोला जाता है। अगर आपके खेत में जो है एफिड या फिर माहू की समस्या आ गई है तब आपको जो है क्या करना है। देखिए अगर एफिड या माहू की समस्या आपके खेत में आ गई है और या तो थोड़ी समस्या हो, मान लीजिए कि जो समस्या है ये थोड़ी जगह पे है तो जो है आप पत्तियों को तोड़ दीजिए और हल्का स्प्रे कीजिए। लेकिन अगर आपके खेत में ज्यादा ये बढ़ गई है तो आपको लेना है इमिडाक्लोरोपिड 17.8% SL, लगभग 15 लीटर की जो टंकी है उसमें 4 से 5 ml लेना है और स्प्रे कर देना है। जो भी एफिड है, माहू है, ये आपके खेत में आ ही नहीं पाएंगे। जो अगला कीट है जिसको बोलते हैं लाल मकड़ी, करेले में जो है लाल मकड़ी का भी अटैक होता है। लाल मकड़ी ये होती जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इससे क्या होता है, जैसे जो पत्तियां हैं ना, ये अगर इन पर लाल मकड़ी का अटैक हो जाएगा तो सूखनी शुरू हो जाएंगी, गिरनी शुरू हो जाएंगी। और हालांकि ये तो लाल मकड़ी का अटैक नहीं है लेकिन लाल मकड़ी में भी जो है पत्तियां टूटनी या गिरनी ही शुरू होती है। तो अगर आपके भी खेत में जो है लाल मकड़ी का अटैक हो रहा है तो आपको जो है इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए तो आप लाल मकड़ी के जो आप ले सकते हैं प्रॉपर गाइड 57% EC 2 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर जो है स्प्रे करेंगे। अगर 2 ml पर लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो ये समस्या जो है वो नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कि जो करेला की फसल होती है इसमें कौन कौन सी जो है वो बीमारियां लगती हैं। देखिए तो सबसे पहली बीमारी इसमें है जिसको बोलते हैं पाउडरी मिल्डू।
पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी है ना, उसमें जो है आप देखेंगे तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो पत्तियां होती हैं, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पत्तियों पे जो है हल्के हल्के निशान बनते हैं और पाउडर जैसा जो है फूल जाता है, इसको जो है बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। मिल्ड्यू की बहुत ही शानदार दवा बताऊंगा जिसको बोलते हैं हेक्साकोनाजोल 50% एससी। 1 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, ये समस्या जो है नहीं आएगी। जो अगली समस्या है जिसको जो है बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, जी हाँ डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। और डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है कि जो पत्ता है उस पर सफेद सफेद जो है धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, कहीं कहीं पे जो है काला पीला भी होना शुरू हो जाता है और बाद में जो है समस्या है ये फैलती जाती है। शुरू में जो है नीचे के पत्तों से ही शुरू होता है और बाद में जो है ये पूरे खेत में फैल जाता है। इससे बचने के लिए जो है आपको लेना है मेटालैक्सिस प्लस मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करेंगे, ये समस्या नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे जो है सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब बात आती है उत्पादन और तुड़ाई की। देखिए 50 से 55 दिन में जो करेला की फसल है, चाहे वो गर्मी वाली हो बरसात वाली, उसका उत्पादन शुरू हो जाता है। करेला की खेती की जानकारी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।